वेलकम करता हूँ सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। पिछली वीडियो में हम लोग ड्रॉ किया थे इस कैरेक्टर को और मैंने एक क्वेश्चन किया था कि ये कौन सा कैरेक्टर है। तो ये गोकू नहीं है एक्चुअली। ये जो कैरेक्टर है ये है वेजिटो। वेजिटो यानी कि गोकू एंड वेजिटो को प्लस करके आपको पता होगा गोकू के कानों में अगर आप देख रहे होंगे उसने ईयरिंग पहना है, उसे बोलते हैं पोटारा रिंग। जब ये पहनते हैं गोकू और वेजिटा तो दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो जो उसमें से एक कैरेक्टर क्रिएट होता है उसको बोलते हैं वेजिटो, जैसा आपने गोटेन और ट्रंक्स को देखा होगा। तो ये है सेकंड पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो मैंने वहाँ पे सिर्फ वेजिटो को ड्रॉ किया है और इस पार्ट में वेजिटा एंड गोकू को ड्रॉ करने वाला हूँ साइड में। जैसा कि आप वेजिटो के पीछे का वेजिटा को ड्रॉ कर रहा हूँ और उस आउटलाइन को ड्रॉ करने के लिए मैं सेम वही मेथड यूज़ कर रहा हूँ। मैकेनिकल पेंसिल है और सारी चीज़ें सेम है। ग्रिड मेथड में ड्रॉ कर रहा हूँ और जैसे कि आप जानते हैं वेजिटा को अगर आपने देखा होगा तो उसका जो फेस है हमेशा एंग्री टाइप का होता है। जब भी इसको आप देखेंगे तो हमेशा उसको फेस होता है एंग्री मोड में ही होता है। फेस का जो इंस्पिरेशन है वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने हमेशा वेजिटा को देखा होगा कि वो हमेशा एंग्री मोड में ही होता है। और यहाँ पे जो मैं लाइन खींच रहा हूँ जैसा कि आप रेफरेंस में देख सकते हैं, वहाँ पे एक लाइन क्रिएट हो रही है। इस लाइन को बोला जाता है टर्मिनेटर लाइन। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई लाइट से कोई सब्जेक्ट है, आर्ट की लैंग्वेज में इसे टर्मिनेटर लाइन बोला जाता है। टर्मिनेटर लाइन उसे बोला जाता है जैसे सपोज आप मान लो एक लाइट है और उस लाइट का रिफ्लेक्शन किसी सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है। जब लाइट का रिफ्लेक्शन सब्जेक्ट पर पड़ता है और उसके पीछे साइड डार्क यानी कि शैडो क्रिएट होता है और उसी के बीच में एक लाइन क्रिएट होती है, उसे टर्मिनेटर लाइन बोला जाता है। यहाँ पे मैं टर्मिनेटर लाइन क्रिएट कर चुका हूँ। और दूसरा ये है कि जो वेजिटा का आर्मोर है यानी कि इसका कॉस्ट्यूम, आपने देखा होगा वेजिटा हमेशा एक आर्मोर पहना होता है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मैं यहाँ पे उसे आर्मोर को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा आप सभी से यही कहना है कि आप बेसिक चीज़ें आप ड्रॉ करते रहे। फंडामेंटल्स जो होते हैं आर्ट्स के उससे आप ड्रॉ करें, डेली प्रैक्टिस करें। आपको अपने आर्ट्स को अगर इम्प्रूव करना है, मेरा यही कहना है, आप अगर कोई भी आर्ट्स ड्रॉ करने जा रहे हैं तो पहले एक वार्म अप कर ले। वार्म अप का मतलब होता है ये कि आप एक छोटा सा एक्सरसाइज करें 5-10 मिनट का, जैसे कि सर्कल्स ड्रॉ करें, स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ करें और जिगजैग लाइन्स ड्रॉ करें और स्क्वायर्स बनाएं, रेक्टेंगल्स वगैरह। इस चीज़ की प्रैक्टिस करना चाहिए। जब भी कोई भी अपना आर्ट वर्क ड्रॉ करने बैठता हूँ तो इन चीज़ों को मैं फॉलो ज़रूर करता हूँ। इससे ये होता है कि आपके आर्ट्स में इम्प्रूवमेंट आता है और आगे चल के आप फ्री हैंड चीज़ें बना सकते हैं। मैं फ्री हैंड स्केचेस भी बनाता हूँ, लेकिन जब मुझे एकदम परफेक्ट वर्क चाहिए होता है तो मैं ग्रिड मेथड का भी यूज़ करता हूँ। और यहाँ पे मैं गोकू ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं गोकू का ये जो फेस है, जो ये लुक है, आप अगर देखेंगे गोकू का ये लुक आपको देखने को मिलेगा। सुपर सैयन जब गॉड बन जाता है गोकू तो उसे ड्रॉ करते हैं तो आपको ऐसा लुक दिखेगा। मैंने यहाँ पे गोकू का हेयर्स को ड्रॉ किया है और आईब्रोज है उसे ड्रॉ कर रहा हूँ। और तो हेयर्स है, हेयर्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं गोकू का जो कॉस्ट्यूम है, जो ड्रेस उसने पहन रखी है, उस चीज़ को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। आपने देखा होगा गोकू एक जो कपड़ा है उसमें हमेशा एक सिंपल सा क्लोथ पहनता है ऑरेंज कलर का, जैसा कि आप देख सकते हैं। उन चीज़ों को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और आप सभी से यही पूछना है कि आपको आर्ट वर्क कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं इसी में कलर भी करने वाला हूँ और कलर करके आपको शो करूँगा। पेंटिंग कलर से करूँगा। डॉम्स का जो पोस्टर कलर आता है उससे मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, उसे पेंट करने वाला हूँ और बाकी से सारी चीज़ें सेम है। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और बाकी तो फाइनली ये स्केच पूरी तरह से रेडी हो चुका है।
मैंने हेयर्स वगैरह सारी चीज़ें ड्रॉ कर ली है और यहाँ पे मैं आपको फाइनली दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आर्ट वर्क किस तरह से, आउटलाइंस का किस तरह से ड्रॉ हुआ है। नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं इसका पेंट वर्क दिखाऊंगा, पेंट करके आपको दिखाऊंगा कि ये कैसा बना है।